जो होता है उपापचय, उसकी क्रिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिपिड के लिए हमें एक ही पढ़ना है, वो है बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, पहले क्रिया होती कहाँ, तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस हमें मिलती है। अब ये प्रोसेस में होता क्या है? अच्छा, लिपिड किससे मिलकर बने होते हैं? लिपिड मिलकर बने होते हैं वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से। वसी अम्ल का एक वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर हमारे लिपिड बने होते हैं। तो हम यहाँ क्या लेंगे? वसी अम्ल लेंगे। ठीक है, अब होता क्या है बीटा ऑक्सीडेशन? तो जो वसी अम्ल होता है उसके बीटा ग्रुप में या बीटा पोजीशन में, ठीक है, वसी अम्ल के बीटा पोजीशन में कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ता है या हटता है, उस प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्या है क्या कि बीटा पोजीशन पर अन्य क्रियात्मक समूह जुड़ते या हटते हैं, उसको अपन ने क्या बोला? बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, फैटी एसिड का फॉर्मूला ये है RCH2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये कौन सा? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अपन ने देख लिया, समझ लिया कि यहाँ पर क्या कैसे है। अब प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है। देखो, अपन ने लिया फैटी एसिड RCH2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH अपन ने लिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखने वाली चीज है, यहाँ से जो प्रोसेस है, अगर आपको ये समझ में आ गई तो लिखना बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले हुआ एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, वसी अम्ल का सक्रियकरण। सक्रियकरण क्या होता है? किसी भी चीज को एक्टिव करने की प्रोसेस। ठीक है, वसी अम्ल अभी निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उसको अपन सक्रिय करेंगे। कैसे? एंजाइम लेंगे थायोकाइनेज। कौन सा एंजाइम? थायोकाइनेज। थायोकाइनेज एंजाइम है। और क्या लिया? कोएंजाइम ASH अपन ने लिया। ओके, अब देखो होता क्या है कि अपन ने अभी मैंने जब फर्स्ट ही लेक्चर लिया था जिसमें मैंने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था शायद, उसमें मैंने बताया कि जहाँ भी काइनेज एंजाइम हो वहाँ पे ATP का विघटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ATP जो होती है वो AMP में बदल जाती है। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो किस में बदलेगी? AMP। AMP क्या? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ट्राई से क्या हो गई? मोनो में आ गई। अब देखो, अब ये यहाँ का जो OH है वो इस वाले H से क्रिया करके क्या बनाएगा? H2O। ये हमने दिया ना कोएंजाइम में SH दिया, तो ये OH इस H से क्रिया करके H2 बनाएगा, H2O बनाएगा, मतलब जल बनाएगा, और H2O क्या हो जाएगा? आउट। आउट हो गया। आप देखो, यहाँ से ये ब्रेक होगा, तो अपने पास यहाँ क्या बचा? कोएंजाइम में S, तो RCH2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ आके जुड़ गया S कोएंजाइम A, है ना। अपन ने कोएंजाइम में SH लिया था, यहाँ का एक H और यहाँ का OH मिलके H2O बना, जो कि बाहर निकल गया। अब S कोएंजाइम में यहाँ आके जुड़ गया। ठीक है, नाम क्या हुआ? एसाइल कोएंजाइम में। क्या नाम हुआ? कोएंजाइम में आके जुड़ा तो नाम क्या हो गया? एसाइल कोएंजाइम में। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? डीसैचुरेशन। अच्छा, हमने कंपाउंड पढ़े थे शायद, केमिस्ट्री पढ़े हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसमें भी है फैटी एसिड के हम टाइप पढ़ते हैं, तो उसमें भी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त, मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। ठीक है, और अनसैचुरेटेड मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो हमें यहाँ पर क्या करना? डीसैचुरेशन करना है। यहाँ पे ये तो फॉर्म हो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको अपन नहीं देखते। ये कार्बन की चेन में कहीं तो डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये तो कीटोन है बेटा, कीटोन में तो हमेशा डबल बॉन्ड होगा ही, उसको नहीं देखते अपन। कार्बन की चेन देख रहे हैं, कार्बन की चेन में हमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, लेकिन अब हमें करना है डीसैचुरेशन, तो उसको क्या? डबल बॉन्ड लाना है। ठीक है, तो एंजाइम कौन सा लिया? एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ क्या बना था? एसाइल कोएंजाइम में बना था, तो अब मैंने कौन सा एंजाइम ले लिया? एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज ले लिया एंजाइम। अब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है तो क्या होता है? NAD में बदलता है या FADH2 में बदलता है। तो यहाँ पर जो है FAD का हर किस में बदल गया? FADH2 में बदल गया।
हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कैसे? यहाँ पर 2 H है, यहाँ से 2 H है, यहाँ का एक H निकला, यहाँ का एक H निकला, मतलब H2 हो गया, एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, H2 हो गया, H2 आउट हो गया। अब देखो RCH2 C, यहाँ का एक H निकल गया ना, निकल गया बीटा पोजीशन का एक H, तो C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब C यहाँ का भी एक H निकल के लिख दिया मैंने। कार्बन की संयोजकता कितनी? 4, 1 2 3 4। यहाँ से जब 2 H निकलते हैं, एक सिंगल बॉन्ड कब बनता है? एक सिंगल बॉन्ड कब निकलता है? जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड कब बनता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, ठीक है। इसको अब क्या चाहिए? ये कार्बन को एक ही बैलेंसी चाहिए, तो ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, ये कौन सी पोजीशन है? ये अल्फा है, ये बीटा है, तो नाम क्या हो गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम में। एसाइल कोएंजाइम में पहले से था, किस पोजीशन में? अल्फा और बीटा पोजीशन में क्या है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। ओके, तो नाम क्या पड़ गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए। हो गया। अब हमें पढ़ना है, मतलब ये आगे क्या बना? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब इसका होगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब जल के साथ क्रिया। हाइड्रेशन मतलब जल के साथ क्रिया। ओके, तो अपन ना अब जो H2 बड़ी बार अपना आउट हुआ, वो H2 इन होगा, मतलब इसमें H2 आके जोड़ेगा। कैसे? RCH2 देखो, RCH2 C सिंगल बॉन्ड डैश, C सिंगल बॉन्ड डैश था, तो जब 2 हाइड्रोजन निकले तो डबल बॉन्ड आ गया था, है ना। अभी डबल बॉन्ड को हटाना है तो फिर से कुछ ना कुछ ला के जोड़ना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पे H2O मतलब H और OH, है ना। H और OH मिलके H2O बनाता है, तो H2O का जो OH है वो यहाँ आके जुड़ गया और H यहाँ आके जुड़ गया, ठीक है। H2O का OH ये वाले कार्बन पे जुड़ गया और एक H आके यहाँ पे जुड़ गया। अब फिर से डबल बॉन्ड का क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। ओके, फिर बाकी तो सेम है, तो नाम क्या हुआ? बीटा पोजीशन। ये फिर से क्या है? अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन में कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। नाम क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। बीटा पोजीशन में OH ग्रुप आके जुड़ा, बीटा पोजीशन में जल के अणु का OH ग्रुप आके जुड़ा, तो नाम क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। अब होगा इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा एंजाइम कौन सा? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज। क्या बना था? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बना था, उसमें डिहाइड्रोजिनेज और जोड़ दो। अब फिर वही डिहाइड्रोजिनेज कुछ होगा तो NADH2 में बदलेगा। देखो, जहां भी आपको देखे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वहां पे NADH2 में या FADH2 में बदल दीजिए। अब इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कहाँ से निकलेगी भाई? देखो, फिर वही कि कहाँ से निकलेगी, तो एक H यहाँ का निकलेगा और एक H यहाँ का, मतलब बीटा पोजीशन में जो 2 H दिख रहे हैं ये दोनों निकल जाएंगे। अब ये दोनों निकलेंगे तो ये वाला बंद ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया ऊपर, है ना। एक H यहाँ का निकल गया, एक H यहाँ से निकल, तो ये बंद आ गया कहाँ पे? ऊपर। ऊपर आ गया तो डबल बॉन्ड हो गया, तो RCH2 C डबल बॉन्ड दो, फिर CH2 तो जैसे कि तैसा आ गया, C डबल बॉन्ड दो S कोएंजाइम ए। नाम क्या हो गया? बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आके जुड़ा है, बोलो। अब देखो, बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप हो गया, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, तो ये बंद ऊपर चले गए, C डबल बॉन्ड O हो गया। अब C डबल बॉन्ड O कौन सा ग्रुप होता है? ये 11th-12th से पढ़ रहा है, ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो क्या कौन सी पोजीशन है फिर? ये अल्फा और ये बीटा हो गई, तो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए,
ठीक है। बीटा ग्रुप पे कीटोन, बीटा पोजीशन पर कीटोन ग्रुप आगे जुड़ा तो नाम क्या होगा, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में। अब हो गई थायोलिसिस। क्या होगी, थायोलिसिस। लिसिस मतलब टूटना, तो अब ये टूट जाएगा। एंजाइम कौन सा होगा, थायोलेस। ठीक है। अब इसमें और अपन क्या लेंगे, कोएंजाइम में और एसएच अपन फिर से लेंगे। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है। ओके। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, थायोलिसिस मतलब टूटना, तो ये पूरा टूटेगा दो भागों में। कैसे, ये कीटोन ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप, ये इस कीटोन ग्रुप के बाद से पर इसको काट देंगे, यहाँ से तोड़ दिए। यस। कोएंजाइम में एसएच है तो यहाँ का ये एच यहाँ से अलग हो जाएगा, बाकी ये पूरा जहाँ के तहाँ, तो ये वाले इस पे ये ऐसे आके जुड़ जाएगा। अब ये जो कोएंजाइम में एस है, दो पार्ट में इसको क्या डिवाइड कर दिया, कोएंजाइम में एस और एच को अलग, तो ये आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, RCH2C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम में। ठीक है। फिर से देखो, RCH2C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम में। यहाँ क्या बचा, सिर्फ H बचा, सिर्फ H बचा ना, तो ये वाला H यहाँ वाले आ जाए, ये वाले कार्बन के पास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम में। ओके, समझ में आया। इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो रही है, बाकी सारे कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो रही है। इसका नाम है एसाइल कोएंजाइम में सॉर्टेड बाय 2 कार्बन एटम। ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, निष्क्रिय फॉर्म में होता है। कैसा होता है, ये निष्क्रिय होता है, तो फिर से इसको यहाँ भेजेंगे, ये निष्क्रिय होता है और इसको ये होता है एसाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम में। अभी तक एसाइल एसाइल चल रहा था, अब क्या हो गया, ये एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि क्या है, सक्रिय है। ये सक्रिय है तो कहाँ जाएगा, ये क्रेब्स चक्र में जाएगा। कहाँ जाएगा, क्रेब्स चक्र में, जहाँ से CO2 आउट होगी। तो मतलब सक्रिय वाला कहाँ जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है, जहाँ से CO2 आउट होती है। ठीक है। अब ये जो इनएक्टिव वाला है, ये इनएक्टिव वाला कहाँ जाएगा, ये जो इनएक्टिव वाला है वो एक्टिव होने जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, एक्टिव कहाँ हो रहा था, ये जाएगा ऐसे ऊपर सेकेंड वाले, उसमें एक्टिवेशन यहीं पे हो रहा था, तो ये यहीं आएगा। ठीक है, एक्टिव होने। तो जो इनएक्टिव वाला है वो यहाँ एक्टिव होने आएगा, और जो एक्टिव है वो कहाँ जाएगा, क्रेब्स चक्र में जाएगा, जहाँ से CO2 रिलीज होगी। तो बहुत इजी है, जब भी इसको पढ़िए कॉपी पेन लेके पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर दिस।